गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को इस वीडियो में। तारीख आज 27 मार्च। आइए जानते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों को। बिहार में नीतीश सरकार की बड़ी पहल। बिहार में खोलेंगे 35 नए मेडिकल कॉलेज। इन 10 जिलों में लगेगी ब्लड सेपरेटरी यूनिट। सरकार ने 38 जिलों में से 35 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाई है। मंगलवार को विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रश्न के जवाब में कहा कि बक्सर, सीवान, गोपालगंज, किशनगंज, सरल और सहरसा समेत 10 जिलों में ब्लड सेपरेटरी यूनिट स्थापित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्वी चंपारण में इंडियन रेड फोर्स सोसाइटी के सहयोग से पहले से ही ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट कार्यरत हैं। इसके अलावा 2025-2026 तक मोतिहारी सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगाई जाएगी। बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। कोचिंग के लिए पैसे नहीं जुटा पाए किसान पिता। सेल्फ स्टडी के दम पर टॉप की अंशु बनेगी IPS। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने मंगलवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। खास तौर पर आर्ट्स स्ट्रीम ने पटना की अंशु रानी ने पूरे बिहार में चौथा स्थान हासिल कर अपने जिले और परिवार का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने 93.8% 469 अंक हासिल किए हैं। खास बात यह है कि अंशु ने बिना कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर ही ये सफलता पाई है। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। बिहार में अब दिखेगा गर्मी का रौद्र रूप। बाहर निकलना होगा मुश्किल। IMD की चेतावनी जारी। बिहार में गर्मी की स्थिति धीरे धीरे लू का रूप लेने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले 48 घंटे में कई जिलों का पारा 35 डिग्री के पार पहुंचेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी का अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस के साथ 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि 37.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर सबसे गर्म रहा। बिहार में बर्ड फ्लू के मामलों ने सनसनी फैला दी है। राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के मर्ची पंचायत स्थित मार्च गांव में एक पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों की अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोग गंभीर चिंता में हैं। मुर्गियों की बड़े पैमाने पर मौत से पोल्ट्री फार्म संचालकों को भारी आर्थिक झटका लगा है। पिछले 15 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े पोल्ट्री व्यवसायी विनोद सिंह ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार किया था, लेकिन अचानक मुर्गियों की मौत से भारी नुकसान झेलना पड़ा। डॉक्टरों से जांच कराने पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बिहार के गया में 43 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। आ गया नया रूट। बिहार के गया में अब बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी शुरू हो गई है। मेट्रो के सर्वे के बाद सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन का सर्वे शुरू कर दिया है। पहले चरण में उन जगहों को चुना जा रहा है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। गया जिले के 6 इलाकों के 43 गांवों के पास जमीन का सर्वे पूरा हो गया। रेलवे ने इन गांवों के किसानों से जमीन खरीदी है। जमीन के मालिकों के कागजात की जांच के लिए एक लिस्ट जिला प्रशासन को भेजी गई है। बिहार में लगातार बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर की अमित शाह से शिकायत की गृह मंत्री से मिले RJD सांसद सुधाकर सिंह। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार लगातार RJD के निशाने पर है। इसी बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर RJD सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस पर शिकायत की है। रमजान का 5 महीना चल रहा है। इसी में अब बीजेपी मुसलमानों को लुभाने के लिए नए नए वादे और नई नई स्कीम चला रही है और अब रमजानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुसलमानों को गिफ्ट दिया जा रहा है। आइए मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया कैंपेन चलाया है, जिसका नाम सौगाते मोदी है। इस योजना का तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगाते मोदी की किट देंगे। सौगाते मोदी का नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किट मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के जरूरतमंदों को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के पीछे बीजेपी की ये कोशिश है कि वे मुसलमानों से जुड़ सके। इसीलिए बीजेपी का प्लान है कि पार्टी के
32,000 पदाधिकारी, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी देंगे। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी बीच मतभेदों की खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस आरजेडी में मतभेद। बिहार चुनाव से पहले ही सीएम चेहरे पर भिड़ी दोनों पार्टियां। बिहार विधानसभा में एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी है। कांग्रेस की बैठक से लौटे विधायकों में ही एकजुटता नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। फिर किया था ये साथ खड़े कांग्रेसी विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि सब कुछ तय 2020 में ही चेहरा तेजस्वी थे और 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है, इससे राज्य में राजनीति तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और अपने अपने वादे के लिए समर्थन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बीच बिहार के इन दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग की जगह पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। हाल ही में आरजेडी ने राबड़ी के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर के जरिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। यह पोस्टर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के संदर्भ में लगाया गया है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के अन्य सहयोगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुसलमानों का गद्दार बताया गया है। पोस्टर पर नारा लिखा है कि वादा करके धोखेबाज हो तुम। ये पोस्टर ऐसे समय में आया है जब इमारतें शरिया समेत कई धार्मिक मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश कुमार की इफ्तियार पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बिहार के पटना से एक ऐसी खबर आई है जिसने बिहार के रहने वाले लोगों को दहशत में डाल दिया है। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में बंदरों के आतंक से लगभग 1 दर्जन मोहल्लों में घरों में रह रहे लोग पिंजरे में कैद हो रहे हैं। छत से लेकर बालकनी तक लोहे के जाल से गिर गए हैं। पटना सिटी इलाके में बंदरों के हमले से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 350 प्रकाश पर्व के पहले वन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ा गया था, पर हकीकत यह है कि अब बंदरों की संख्या 5 गुनी बढ़ गई है। बंदरों की बढ़ती संख्या ने कई मोहल्लों में लोगों को छत पर चढ़ना मुश्किल कर दिया है। वहीं सब्जी मंडी से फल, सब्जी या अन्य खाद्य पदार्थ को लेकर लौटना बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका है और बंदर आतंक मचा रहे हैं।